Yashodanandana Braja Jananandana Yashodanandana Braja Jananandana Yamuna Tira Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare
Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayanam Namaskrityam Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Udiraye Nashtaprayeshu Bhadreshu Nityam Bhagavad Sevaya Bhagavate Uttam Shloke Bhaktir Bhavati Nashchiki Krishnaya Vasudevaya Devaki Nandanaya Cha Nanda Gopakumaraya Govindaya Namo Namaha. ग्रंथ श्रीमद् भागवतम चौथा स्कंद अध्याय संख्या 25 अध्याय का नाम है राजा पुरंजन के गुणों का वर्णन श्लोक संख्या 8। ये ते त्वां संप्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसं तव संपरीतं अयः कूटे छिन्दन्ति उत्थिता मन्यवः एते त्वां संप्रतीक्षन्ते
स्मरन्तो वैशसंतवा संपरेतम् अयाकूटे छिन्दन्ति उत्थितमन्यवः एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसंतवा संपरेतम् अयाकूटे छिन्दन्ति उत्थितमन्यवः एते त्वां सम्प्रतीक्षन्ते स्मरन्तो वैशसंतवा संपरेतम् अयाकूटे छिन्दन्ति उत्थितमन्यवः माता जी श्रद्धा धर्मादि मुताबिक इसी भक्ति विधान स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की एते ये सब त्वां तुम्हारी संप्रतीक्षन्ते प्रतीक्षा कर रहे हैं स्मरन्तः स्मरण करते हुए वैशसम पीड़ा तब तुम्हारी संपरेतम मृत्यु के पश्चात अया लोहे के ऊटई सिंगों से छिन्दन्ति छेदेंगे उत्थिता जागृत मन्यवः क्रोध। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सिंगों से भेद डालेंगे। दोहराइए प्लीज। ये सारे पशु तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं जिससे वे उन पर किए गए आघातों का बदला ले सके। तुम्हारी मृत्यु के बाद वे अत्यंत क्रोधपूर्वक तुम्हारे शरीर को लोहे के अपने सिंगों से भेद डालेंगे। तात्पर्य श्री नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्राचीन हरिषद का ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्यधिक पशुवध के अत्याचार की ओर आकृष्ट करना था। शास्त्रों में कहा गया है कि यज्ञों में पशुओं का वध करने से उन्हें मनुष्य जीवन प्राप्त होता है। इसी प्रकार जो क्षत्रिय युद्ध भूमि में न्यायोचित उद्देश्य से अपने शत्रुओं से लड़ते हुए अपने शत्रुओं को मारते हैं वे मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक प्राप्त करते हैं। मनु संहिता में कहा गया है राजा के लिए आवश्यक है कि वे हत्यारे को इसी जीवन में दंडित करे जिससे अपने अपराधों के लिए उसे अगले जन्म में कष्ट ना भोगना पड़े। इसी समझ के आधार पर श्री नारद मुनि राजा को आगाह कर रहे हैं कि उसके द्वारा यज्ञ में जितने पशुओं का वध हुआ है वह उसकी मृत्यु के बाद अपना बदला लेने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। श्री नारद मुनि यहाँ पर अपनी बात का खंडन नहीं कर रहे। नारद मुनि राजा को विश्वास दिलाना चाहते थे कि अत्यधिक पशुवध खतरनाक है, क्योंकि यदि ऐसी यज्ञ में थोड़ी सी भी त्रुटि रह जाती है तो बलि किया गया पशु मनुष्य देह नहीं बन पा सकता। फलतः यज्ञ करने वाले पुरुष को ऐसे पशु की मृत्यु के लिए उत्तरदायी होना पड़ेगा।
ठीक वैसे जैसे कोई हत्यारा अन्य व्यक्ति की हत्या के लिए जिम्मेदार होता है। जब किसी बूचड़ खाने में पशुओं का वध किया जाता है तो उस वध के लिए 6 व्यक्ति उत्तरदायी होते हैं जो उस वध से संबंधित होते हैं। जो व्यक्ति पशु वध की आज्ञा देता है, जो वध करता है, जो उसकी सहायता करता है, जो उसके मांस को खरीदता है, जो उसके मांस को पकाता है और जो उसे खाता है, ये सब हत्या के उत्तरदायी बनते हैं। श्री नारद मुनि राजा का ध्यान इसी तथ्य की ओर आकृष्ट करना चाह रहे थे। इस प्रकार से यज्ञ में भी पशुवध का प्रोत्साहन नहीं दिया जाता। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। तो ये भागवतम के चौथे स्कंद में राजा पुरंजन का आख्यान बहुत ही शिक्षाप्रद है। प्रसंग ये है कि नारद मुनि जी ने प्रचेतस को शिक्षा दी और प्रचेतस राजा प्राचीन परिषद के पुत्र हैं और राजा प्राचीन परिषद ने उनको भेजा था कि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पहले तपस्या करें। वैदिक संस्कृति में ये रीत है कि अगर कुछ भी हम शुभ काम करें गृहस्थ आश्रम में जाने से पहले अपने आप को शुद्ध करना पड़ता है। तो प्रचेतस जब गए तपस्या करने, वो पानी के अंदर उन्होंने तपस्या की 10,000 वर्षों तक और हाँ नारद मुनि जाकर उनको उपदेश दी। नारद मुनि जी इतने कुशल प्रचारक हैं, उन्होंने सच्चा बच्चों का तो उद्धार कर दिया, अब उनके पिताजी को भी समझाना चाहिए। तो नारद मुनि के पिताजी हैं राजा प्राचीन परिषद। राजा प्राचीन परिषद बहुत ज़्यादा कर्म कांडों में फंसे हुए थे और बहुत से यज्ञ करते थे। और यज्ञ मतलब अश्वमेध यज्ञ इत्यादि, जिसमें पशुओं की हत्या होती थी। तो वो चाहते थे कि मैं भौतिक दृष्टि से बहुत सुखी रहूं, इसलिए यज्ञ करते थे। और लेकिन नारद मुनि ने उन पर कृपा करना चाहा कि ये क्यों इन चक्रों में फंसा हुआ है, तो इसको निकालना चाहिए और शुद्ध भक्ति में जोड़ना चाहिए। ये एक प्रचारक का हमेशा भाव होता है कि वो उनका हृदय करुणा से भरा हुआ होता है। राजा प्राचीन परिषद उनके पास नहीं गए, वो उनके पास गए ये देखकर कि ये कर्म कांडों में फंसा हुआ है, यज्ञ कर रहा है, तो उनके पास गए और उनको बोला कि तुम इस प्रकार से क्यों अपना जीवन बर्बाद कर रहे हो। इस प्रकार से बोला कि मेरा बताइए। नारद मुनि ने राजा प्राचीन परिषद से पूछा, तुम इन सकाम कर्मों के द्वारा कौन सी इच्छा पूरी करना चाहते हो। जीवन का मुख्य उद्देश्य तो सब कष्टों से छुटकारा पाना और सुख भोगना है, किंतु इन दोनों को सकाम कर्म द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। तुम इतने सकाम कर्म कांड कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो बड़े बड़े, जीवन का मुख्य उद्देश्य तो सुख पाना और दुख कम करना है, तो एक कर्म कांड यज्ञ करके तुम उद्देश्य तो पूरा कर नहीं पाओगे। राजा ने उत्तर दिया, हे महात्मा,
मेरी बुद्धि सकाम कर्मों में उलझी हुई है, अतः मुझे जीवन के चरम लक्ष्य का ज्ञान नहीं रह गया। कृपया करके मुझे विशुद्ध ज्ञान प्रदान कीजिए, जिससे मैं सकाम कर्मों के बंधन से छुटकारा पा सकूं। जब नारद मुनि को बताया कि ये तुम सकाम कर्म कर रहे हो, इससे तुम्हारा उद्देश्य तो पूरा होगा नहीं, तो फिर बताओ अब क्या करना है मुझे। और फिर नारद मुनि ने बहुत सुंदर अपनी दिव्य दृष्टि से आकाश में पूरे उन पशुओं को दिखाया जिसने उन्होंने जिसकी हत्या की थी राजा प्राचीन मनुष्य। बोले इतने सारे यज्ञ के इतने सारे पशुओं को मारा, देखो पूरा दृश्य दिखाया। और बोले कि ये जो सारे पशु हैं अब तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एता तम सम प्रतीक्षन्ते, सबके सब प्रतीक्षा कर रहे हैं। स्मरण तो वैश्य सम तवा, स्मरण करते हुए कि तुमने क्या पीड़ा पहुंचाई थी। फिर क्या करेंगे, संपर्यतम अया कूटेश, और तुम्हारी मृत्यु के बाद अपने लोहे के सिंगों से तुम्हारे हृदय को छेद देंगे बड़े क्रोध से। सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन सब पे तुमने आहुति दी है सबको देखो ऊपर, जैसे फोटो दिखा के सबका, ये सब तुम्हारे मरने की प्रतीक्षा कर रहे हैं और मरने के बाद तुम्हारा इतना बुरा हाल करेंगे, डरा दिया उसके बाद ये बहुत सुंदर संदेश देते हैं। तो नारद मुनि ऐसे प्रचार है कि अलग अलग टेक्निक्स देखते हैं भागवतम में, क्योंकि पूरा हिलाना था उसको, वो तो बिल्कुल डूबा पड़ा था कर्म कांड के उसमें। बोले तुम पशुओं की हत्या करिए, देखो सब प्रतीक्षा करें, अभी शरीर तुम्हारा खत्म नहीं हुआ, सब पे सब तुम्हारे पे आक्रमण करते हैं। तो यहाँ शिला प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि नारद मुनि का उद्देश्य राजा प्राचीन भरिष्यत का ध्यान यज्ञों में होने वाले अत्यधिक पशुवध के अत्याचार की ओर आकृष्ट करना है, कि तुम इतना अत्याचार मत करो पशुओं की हत्या के ऊपर। शिला प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे हैं कि पूर्व काल में ब्राह्मण लोग इतने कुशल होते थे कि जब वो किसी पशु को अग्नि में डालते थे तो उस पशु को मानव शरीर में जाता। तो ये वैदिक मंत्रों की टेस्टिंग होती थी कि किसी ब्राह्मण को सही ढंग से वैदिक मंत्र आते हैं तो वो सही ढंग से वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेगा, किसी पशु को डालेगा यहाँ से, वहाँ से मनुष्य निकल आएगा। इसका मतलब ब्राह्मण भी ठीक है और वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी सही होगा। इसमें थोड़ी सी त्रुटि हो गई, पशु तो बेचारा चला जाएगा, मनुष्य वहाँ से निकलेगा नहीं। तो इसमें जो यज्ञ कर रहा है उसके ऊपर पशु हत्या का पाप लग जाएगा। कुछ हालतों में हिंसा अलाउड है, कैसे किन किन स्थितियों में कोई धर्म के लिए युद्ध कर रहा है और धर्म के लिए युद्ध करते हुए उसकी युद्ध भूमि में मृत्यु हो गई तो वो स्वर्गलोक को प्राप्त करता है। राजा के राज्य में किसी ने अपराध किया और उसको मृत्यु की सजा दे दी तो ये भी ठीक है, अन्यथा अगले जन्म में उसको कष्ट मिलेगा। और कोई अच्छा ब्राह्मण है और सही वैदिक मंत्र का उच्चारण कर रहा है तो पशु की हत्या करके उसको मनुष्य शरीर दे रहा है, ये भी अलाउड है। लेकिन इसमें कहीं भी त्रुटि हो गई इस यज्ञ में तो फिर पाप। तो ये बात समझने की है। और हम देख सकते हैं कि कलयुग में ये चीजें अलाउड नहीं है। अश्वमेघ यज्ञ में क्या किया जाता था, घोड़े को अग्नि में डाला जाता था और फिर उसको नया शरीर मिलता था। या फिर गौलंबन, गाय को डाला जाए खाने के लिए नहीं, गाय को नया शरीर देने के लिए, मनुष्य शरीर देने के लिए, ये भी अलाउड नहीं है कलयुग में। तीसरा, संन्यास लेना, कलयुग में संन्यास लेना भी अलाउड नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि वैष्णव संप्रदाय में, मायावादी संप्रदाय में लोग संन्यास लेते हैं प्रचार के लिए। अगर प्रचार के लिए कुछ प्रचार नहीं करना तो संन्यास लेना निरर्थक है, कलयुग में अलाउड नहीं। और चौथा, पितरों को मांस अर्पण करना श्राद्ध में, वो अलाउड नहीं है। और पांचवा, अपने भाई की पत्नी में संतान उत्पन्न करना, वो भी अलाउड नहीं है। द्वापर युग में हम देखते हैं कि जब व्यास देव जी के भाई, क्या नाम था उनका, शांतनु, जब शांतनु के दोनों पुत्र नहीं थे और आगे वंश को बढ़ाना था तो व्यास देव जी ने आके फिर उत्पन्न किए धृतराष्ट्र और विदुर और सबको, पांडु को। तो तब वो अलाउड था द्वापर युग में कि भाई की पत्नी में वंश को आगे बढ़ाने के लिए संतान उत्पन्न की जा सकती है। कलयुग में ये पांचों चीजें अलाउड नहीं है। और कलयुग में हम बड़े बड़े यज्ञ कर भी नहीं सकते, थोड़ी सी त्रुटि क्यों ना हुई। जैसे हम देखते हैं भागवत में ऐसे बहुत से प्रसंग आते हैं कि जब यज्ञों में त्रुटि हुई तो गड़बड़ हो गई। और जैसे कि भागवत में चौथे स्कंद में आता है, ध्रुव महाराज के वंश में एक राजा अंग थे। राजा अंग ने अश्वमेघ यज्ञ किया और उसमें यज्ञ की सफलता तब मानी जाती थी कि पशु को डाला, वहां से मनुष्य निकला और देवतागण स्वयं आते थे उसको
जो हम आहुति दे रहे हैं उसको स्वीकार करने के लिए। तो यज्ञ किया, देवतागण प्रकट ही नहीं हुए। देवतागण आते थे यज्ञशाला में आहुति लेने के, ऐसा नहीं खाली मंत्रों से आह्वान किया, आवाहन भी किया तो वो आते थे, तो देवता आए नहीं। तो राजा बड़े उदास हो गए और ब्राह्मण ने कहा हमने सारे मंत्रों का सही उच्चारण किया है, सारी की सारी सामग्री को पूर्ण से शुद्ध किया है, सब कुछ ठीक किया है, फिर देवता क्यों नहीं आए? बड़े परेशान हो गए। तो राजा फिर पूछने लगा ऐसा क्या हो गया? तो फिर उन ब्राह्मणों ने स्मरण किया, देखा कि इस जीवन में तो तुमने कोई पाप नहीं किया, मन से भी पाप नहीं किया, लेकिन पूर्व जन्मों के तुम्हारे पाप हैं, इसलिए तुम्हें कोई पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। अभी इसी यज्ञशाला में तुम भगवान विष्णु को स्मरण करो, उनके नाम की आहुति दो, भगवान विष्णु प्रकट होंगे, उनके सारे देवता भी आ जाएंगे और आपका यज्ञ सफल होगा। तो फिर उन्होंने विष्णु जी को आहुति अर्पण की, भगवान विष्णु आए और देवतागण भी आए और फिर उनको पुत्र प्राप्त हुआ वेद। इसी ढंग से हम देखते हैं भागवतम के 6ठे स्कंद में त्वष्टा एक यज्ञ कर रहे थे, क्योंकि वो चाहते थे कि इंद्र के लिए एक ऐसा असुर उत्पन्न करो जो इंद्र का वध कर दे। वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी थोड़ा सा गलत हो गया तो उसको उल्टा परिणाम मिल जाता है। इतनी टफ संस्कृत है वेदों की, उसको एक तो होती है क्लासिक संस्कृत और होती है वैदिक संस्कृत। उसके ग्रामर को सीखने के लिए कम से कम 12 साल चाहिए और उसमें बहुत निपुण होना चाहिए। उसका थोड़ा सा भी मीटर गलत हो गया, किसी शब्द को ज्यादा लंबा खींच गए तो उसका मतलब उल्टा हो जाता। तो त्वष्टा बोल रहे थे इंद्रा शत्रु विभद सुवा, यानी कि ऐसा हो इंद्र का शत्रु प्रकट हो जो इंद्र को वध कर सके। लेकिन इंद्रा शत्रु ऐसा बोल दिया, उसका मतलब हो गया इंद्र जिसका शत्रु, यानी कि इंद्र का वध हो जाएगा, उल्टा हो। ऐसा हो गया, फिर समझ नहीं आया कैसे, बिल्कुल उल्टा प्रभाव हो गया। तो इस प्रकार से ये जो आज के समय में ये प्रैक्टिकल नहीं है। इसी प्रकार से देखते हैं रामायण में राजा दशरथ ने पुत्र की परीक्षा से बहुत बड़ा यज्ञ किया। हम लोग कभी कभी कुछ यज्ञ करते हैं, दीक्षा का यज्ञ या कुछ यज्ञ करते हैं, तो थोड़ा सा एरिया होता है, टेम्पल हॉल में हो जाएगा। राजा दशरथ ने जब ये किया था, पूरा का पूरा नगर, नया नगर बनाया था, पूरा नगर बना के उसमें लाखों लाखों ब्राह्मण, लाखों लाखों रहने के घर, पूरा सिटी बनाया था, एक शहर। उसमें लाखों ब्राह्मण थे, लाखों मतलब कि कारीगर लोग थे और कारपेंटर्स थे, पता नहीं कौन कौन थे, और खूब बड़ी बड़ी यज्ञशालाएं और घी की नदियां बह रही थी, शुद्ध घी के, इतने शुद्ध ब्राह्मण, और सही ढंग से मंत्रों का उच्चारण किया और तब उनका यज्ञ सफल हुआ। और राजा दशरथ ने, बताया जाता है कि ऐसे यज्ञों के लिए, करने के लिए 4 प्रकार के ब्राह्मण होते हैं ना, बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से यज्ञ किया जाता है। एक वो होता है जो कि यज्ञ में आहुति डालता है, उस ब्राह्मण को बोलते हैं होता। और एक होता है कि जो मंत्रों का उच्चारण करता है, उसको बोलते हैं उद्गात। एक वो होता है कि जो अग्नि को जलाता है बिना अग्नि के, मंत्रों के उच्चारण से, उसको बोलते हैं अध्वर्यु। और एक होता है जो ऊपर सारा सुपरवाइज करता है, उसको बोलते हैं ब्रह्मा। ये 4 प्रकार के पुरोहित होते हैं। होता जो कि आहुति डालता है, अध्वर्यु जो कि अग्नि को प्रज्वलित करता है, और उद्गार जो कि मंत्रों का उच्चारण करता है, और ब्रह्मा जो कि सब कुछ सुपरवाइज करता है। तो इन 4 श्रेणी के पुरोहितों को राजा दशरथ ने बुलाया, और राजा दशरथ पूरी पृथ्वी के राजा थे। तो 1/4 पृथ्वी एक पुरोहित को दी, 1/4 पृथ्वी दूसरे पुरोहित को, 1/4 पृथ्वी, पूरी पृथ्वी का राज्य बांट लिया, अपने लिए कुछ नहीं रखा। इतने बड़े दाता यजमान। और देखिए ब्राह्मणों का भी क्या चरित्र होता था। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री गौनिताय की। ब्राह्मणों का भी क्या चरित्र होता था। ब्राह्मणों ने कहा हमें इतनी पृथ्वी करना ही क्या है, हमें थोड़ी सी कुटिया चाहिए अपना भजन करने के लिए, शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए, राजा हमें ये सब नहीं चाहिए। ऐसा नहीं था कि राजा दशरथ ने सोचा ही था कि ब्राह्मण बड़े अच्छे, वापस तो कर ही देंगे, देने में क्या जाता है दे देता हूँ तो वापस कर ही देंगे। नहीं, उसने पूरे हृदय से दिया कि आप लीजिए। और ब्राह्मण ने बोला नहीं हम नहीं रखेंगे, आप ले लीजिए। फिर राजा ने क्या किया, दशरथ ने उनको खूब गाय दान दी, लाखों लाखों गाय, खूब सोना दान दिया। अब वो भी ब्राह्मण क्या करें, इतना तो चाहिए नहीं उनको। वो सीधा वशिष्ठ मुनि के पास गए, बोला आप सब रखिए, बस थोड़ा सा दे दीजिए। तो यानी कहने का अर्थ है कि इस प्रकार के यज्ञ करने में शुद्ध ब्राह्मण भी चाहिए, शुद्ध यजमान भी चाहिए, और बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए।
और सारे सही वैदिक मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, तब जाके यज्ञ कुछ फल दे पाता है। और देवतागण प्रकट होते हैं, तब जाके उस यज्ञ का सही फल होता है। इतना सब करने के बाद कलयुग में तो संभव ही नहीं। और कलयुग में हम देखते हैं हम लोग भी पशुओं की हत्या, तो लोग सोचते नहीं कि कुछ कर्मों का फल है। याद है कि स्कूलों में भी हम सब ने मेंढक काटे थे। काटे किसी आप लोगों में याद है, किसी स्कूल में बायोलॉजी पढ़ते हुए लेबोरेटरी में चूहा काटा, मेंढक काटा, कितने लोगों ने किया है? हैं? दिखाओ में काटना पड़ता था, है ना? तो है ही नहीं ये, वो थोड़ा सा सोचिए कर्मों का फल लगेगा, कर्मों का फल अज्ञानता में होते हैं। जो लिखा हुआ है, जो इसको ऑथराइज करे, उसको जो काटे, जो बेचे, जो पकाए, सबको लगेगा। 6 लोग इन्वॉल्व होते हैं किसी चीज़ में। और ज्ञानता में हम बच्चों को भेजते हैं स्कूल में, वहाँ बेटा बायोलॉजी देगा, चल बेटा देखो रिप्रोडक्टरी सिस्टम टेस्ट करना है, हमने रैट का काटते थे, हम दिखाते थे, देखो ये डायग्राम है, ऐसा होता है ना, ये देखो ऐसा, देखो पूरा देख लिया, वेरी गुड, मेंढक को काटो, ये सब काटो। अपराध नहीं माना जाता। ऐसा तो है नहीं कि हमारे काटने का उसको नया जीवन मिल रहा है कोई नया जीवन नहीं मिलता, कुछ नहीं। अपने नंबर लाने के लिए प्रैक्टिकल्स में काटते थे। कितना बड़ा देखिए अपराध, कितना, कितने पशुओं की ऐसी हत्या। ये तो चलो स्कूल में हो गया। जो भी साइंटिस्ट लोग नई नई मेडिसिन डिस्कवर करते हैं, उसकी टेस्टिंग किस पे होती है? पशुओं पे होती है। पशु पागल हो जाए, मर जाए, वो अपंग हो जाए, क्या पता मेडिसिन का क्या इफेक्ट है, सब पशुओं पे किया। उसका कोई परिणाम है, उससे कोई नया शरीर मिल रहा है, उसका शरीर बेचारे का और खराब हो रहा है। ये सारा रिएक्शन कहाँ जाएगा? इसीलिए तो समाज में इतना उपद्रव मचा हुआ है। आज से बहुत साल पहले क्या हुआ था, भारत से बंदर एक्सपोर्ट हो रहे थे रशिया में, खूब बंदर जा रहे थे भारत से। क्यों? उसके बाद सारा एक्सपेरिमेंट कर रहे थे साइंटिस्ट पर। बाद में जो एनिमल राइट्स वालों ने खूब शो मचाया, लेकिन नहीं, बंदरों को एक्सपोर्ट करके बहुत धन मिल रहा है। एक्सपोर्ट किए, उसके सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, कितने बंदर मारे गए ऐसे। क्या फर्क है? नारद मुनि दिखा रहे हैं, देखो दृश्य देखो, क्या करेंगे। ये सब मृत्यु के बाद हमें मारने के लिए तैयार है। इसलिए वैदिक शास्त्रों में बोला गया है कि अगर कोई मांस खाता भी है ना, तो मांसा, जानते हैं हम इसका मतलब? मांसा, इस जन्म में मैं तुम्हें मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे मार सकते हो, मांसा। और किसी को मांस खाना भी होता था तो काली देवी को सेक्रीफाइस करके, बलि चढ़ा के, और एक चादर डाल के, बकरे की आंखों में आंखें डाल के, हे बकरी देवी, आज इस जन्म में मैं तुम्हें मार रहा हूँ, अगले जन्म में तुम मुझे मार देना। ऐसा करके मारना पड़ता है। कौन करेगा ऐसा? ये मंत्रों का उच्चारण का मतलब होता था। वैदिक संस्कृति बहुत साइंटिफिक, हमारे अंदर धीरे धीरे वैराग्य उत्पन्न हो। तो ये सारे के सारे सेक्रीफाइसेस हम नहीं कर सकते। तो कलयुग में केवल एक ही यज्ञ है, हरे नाम हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलौ नास्ते 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 प्रतिरम। कलयुग में केवल एक हरि नाम, एक हरि नाम, हरि नाम, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं, और कोई उपाय नहीं। अब देखिए हरि नाम के लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स चाहिए। 4 क्वालिफाइड ब्राह्मण चाहिए, होता, अदगरु, है ना, अनवरयु होता चाहिए, उद्गार चाहिए, और क्या था? ब्रह्मा। हरि नाम के लिए ऐसा कोई चाहिए नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या चाहिए? एक जीप चाहिए, 2 बोर्ड चाहिए, बस बोलना है, कुछ नहीं करना। और क्या चाहिए? बहुत बड़े अरेंजमेंट चाहिए। राजा दशरथ ने कितना बड़ा अरेंजमेंट किया था, ऐसा कोई चाहिए। हम कहीं पे भी संकीर्तन नहीं कर सकते, एनीवेयर। कोई स्थान शुद्ध नहीं करना, कुछ नहीं करना, बल्कि जहां करेंगे ओम अपवित्र पवित्र व सर्वस्तो गतो पीवा, या स्मृत पुण्डिका अक्षम सह बाह्य अभ्यंतरा शुचि। अपवित्र स्थान हो, पवित्र स्थान हो, कहीं पे जाके अपने भगवान का स्मरण कर लिया, वो स्थान पवित्र हो जाएगा। इतनी विशेष बात है ना। ये बहुत प्रसिद्ध एनेक्डोट है कि जब श्रीला प्रभुपाद जी ने बॉम्बे का जुहू मंदिर के लिए जमीन ली, बहुत संघर्ष किया था। और प्रभुपाद जी के तिरोभाव के बाद भी संघर्ष चलता था। 1980s के आसपास की बात है कि उस समय ज़्यादातर सारे विदेशी भक्त जुहू मंदिर में थे, और जो मिस्टर एन जिनसे वो जमीन खरीदी थी, उनकी पत्नी कोई ना कोई साजिश करती रहती थी।
भक्तों को फंसाने के। कई बार काला जादू कराती थी, बहुत से उसने तरीके अपनाए, हथकंडे अपनाए भक्तों को परेशान करने के। तो एक बार क्या हुआ, एक बहुत ही धनी व्यक्ति आया जुहू मंदिर में, ऊपर दर्शन करने गया। जब वापिस आया तो उसके नए नए जूते गायब थे। उसने शोर मचा दिया। सिक्योरिटी गार्ड्स आए, बोले अभी ढूंढते हैं आपके साहब आपके जूते। हमने जूते ढूंढ लिए, जिसने चुराए तो वो भी पकड़ने आ गया। बोले क्या करना चाहिए इसको, बोले इसको पिटाई करो। तो ऐसा कर ही रहे थे, सोच ही रहे थे, तो बिल्कुल टेम्पल के सामने झुग्गियाँ थी, सारे झुग्गी वाले इकट्ठे हो गए, वहीं से था हो गए। शोर शराबा मच गया टेम्पल के गेट में, आर्गूमेंट्स हो रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है। तो उस समय मंदिर के कमांडर थे महाबुद्धि प्रभु, अमेरिकन थे। वो बाहर आए, बोले शोर मत मचाओ, अभी क्या हो रहा है। बोले ऐसे चोरी होगी, ये होगी, बहुत शोर मच रहा है। बोले अंदर आके बात करो, चलो अंदर आओ, अंदर आके बात करेंगे। वो आगे आगे चल रहे हैं, पूरी भीड़ पीछे पीछे चल रही है। जोर से एक आवाज़ आती है, तो ऊपर से कोई नारियल धार से नीचे गिरा हो। पीछे मुड़ के उन्होंने देखा तो क्या था, जिस व्यक्ति ने चोरी की थी उसका सर एकदम फट गया, खून खून, और सिक्योरिटी गार्ड के हाथ में लोहे की रॉड, छीना छपटी में उसको रॉड लगी, पूरा सर उसका फट गया, उसकी मृत्यु हो गई। इतना बड़ा कांड दिन दिहाड़े इस्कॉन मंदिर में, मर्डर। क्या खबर है देखिए, गरम गरम खबर। पुलिस आ गई और जितने भी विदेशी भक्त थे 15 थे, वो सबको जेल में डाल दिया। क्या परिस्थिति है, कुछ नहीं। उसमें परम पूजनीय कमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, परम पूजनीय शीला स्वामी महाराज, सब। क्या करें, कोई देना नहीं देना नहीं, अपने आप पता नहीं क्या घटना हो गई है। और तभी शीला स्वामी महाराज ने देखा कि जेल की दीवार पे कुछ पोस्टर लगा हुआ है, वो पोस्टर फटा हुआ है। उसने 2 शब्द कुछ नजर आ रहे हैं, हिंदी में लिखा हुआ है, मुझे हिंदी पढ़नी आती नहीं। एक और प्रभुपाद जी के शिष्य थे अमोघ लीला प्रभु, वो जानते थे। उन्होंने बोला लिखा हुआ है कीर्तन सागर। तो शीला स्वामी महाराज ने बोला, ओ कृष्णा वांट्स अस टू डू कीर्तन है, क्यों ना कीर्तन करें। तो कीर्तन शुरू कर दिया। अब दोपहर का टाइम था, जब कीर्तन शुरू कर दिया तो एक भक्त ने बोला राजभोग आरती का समय हो गया। तो एक भक्त बिल्कुल सामने आके दीवार के आल्टर बना लिया उसको, वो आरती करने लगे और भक्त लोग कीर्तन करने लगे। पुलिस ने देखा जो पागल है क्या कर रहे हैं, ये हाथ घुमा रहे हैं और वो ऐसे कुछ मृदंग बजा रहा है, करतार बजा रहे, सब नाच रहे हैं हरे कृष्णा बोल के, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। कैसे नाच रहे हैं, पागल हो गए हैं। इतने परेशान होना चाहिए, जेल में नाच रहे हैं, खुशी खुशी नाच रहे हैं और वो आरती कर रहे हैं। इतना इंटेंसिटी के साथ वो आरती कर रहे थे, इतने इंटेंसिटी के साथ वो कीर्तन और नाच रहे थे, पूरा वातावरण दिव्य हो गया। ये हरिनाम की महिमा है, ये हरिनाम का यज्ञ है। और क्या वो जो पुलिस वाले भी आया अंदर उस जेल के सेल में, जूते उतार के अंदर आया, ऐसा इफेक्ट पड़ गया। और आरती यूं कर रहे हैं तो उसके सामने ऐसे लगे वो भी सब यूं कर रहे हैं, यूं कर, ऐसा इफेक्ट। आप सोचिए, ये हरिराम की महिमा है। क्या यज्ञ किया, कहीं कोई स्थान नहीं, कोई ब्राह्मण नहीं, कोई कुछ नहीं। और फिर बोला अब प्रसाद का समय है, लंच उनकर जेल में, खाना खाओ। बोले हम दे देंगे, हमको प्रसाद लगे। प्रसाद कहाँ से आएगा, मंदिर से मंगवाओ। मंदिर से प्रसाद आया, 15 लोगों के लिए आया तो 50 लोग तो पाते ही हैं उसमें, उन लोगों ने बांट लिया, बाकी पुलिस वालों को बांटा गया, तो बहुत अच्छा है। फिर शाम का समय हो गया, संध्या आरती, फिर प्रसाद, फिर सुबह मंगल आरती, पूरा, और फिर भागवतम क्लास, पूरा शेड्यूल फॉलो किया। और पुलिस वालों के हृदय में इतना प्रेम हो गया कि ये तो बड़े अच्छे लोग हैं। और धीरे धीरे करके सब डिस्चार्ज हो गए बेल पे। 2 लोग बच गए, जो टेम्पल कमांडर थे, क्या नाम था उनका, महाबुद्धि प्रभु, और वो सिक्योरिटी गार्ड जिसके हाथ में लोहे की रॉड थी, ये दोनों बच गए। लेकिन उन्होंने प्रोग्राम कंटिन्यू किया, बाकी जेल कैदी आ गए उसमें, ये प्रोग्राम कंटिन्यू किया। सुबह मंगल आरती करना, कीर्तन करना, पूरे सेट वाले साथ में लग जाते थे। और फिर सुबह 8 बजे महाबुद्धि प्रभु लेक्चर देते थे भागवतम का। वो इंग्लिश में बोलते थे, सिक्योरिटी गार्ड बंगाली था, जितनी इंग्लिश समझ में आती उसका हिंदी में ट्रांसलेट करता था और बाकी कैदी सुनते थे। ये प्रोग्राम चल रहा है। कुछ समय के बाद महाबोधि प्रभु को भी बेल होगी, वो चले गए। और ये सिक्योरिटी गार्ड था, इस बेचारे को सेंट्रल जेल में शिफ्ट कर दिया। ये इतना प्रभावित हो गया, ये अकेला वहां पे ये प्रोग्राम कंटिन्यू करता रहा। जो इसको सुना था, इसने महाबोधि प्रभु से जो भागवतम सुनी थी वो रिपीट करता था, सुना था। ये है हरिनाम संकीर्तन की शक्ति। हम कहीं पे भी हैं, इसको किया जा सकता है। ये नहीं कि सामग्री शुद्ध चाहिए, कुछ चाहिए, बस हरि नाम लें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम हरे राम राम राम। कोई स्थान का प्रभाव नहीं, बड़े उच्च श्रेणी के ब्राह्मण चाहिए, कोई उच्च श्रेणी के ब्राह्मण नहीं चाहिए। प्रभुपाद जी ने आंदोलन किससे शुरू किया? हिप्पियों से शुरू किया। घोर तमोगुण में पड़े हुए लोग, घोर तमोगुण में, एलएसडी, चरस, गांजा, व्यभिचार, सब नियम, वहां पापी लोग। यहाँ राजा अंग ने पूर्व जन्म में पाप किए थे, उसको यज्ञ का फल नहीं मिलना था। यहाँ हम एक हरि नाम लेते हैं, उससे एक शुद्ध तरीके से हरि नाम लिया, इतने पापों को क्षय कर सकते हैं जितने हम पाप कर भी नहीं सकते। आप सोचिए क्या प्रभाव है हरि नाम का। और बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चाहिए, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं चाहिए। बोलेंगे कि पशु जानेंगे तो मनुष्य निकलना चाहिए। देखिए हरि नाम से पशु ऐसी वृत्ति होती है, और कैसे बन जाता है व्यक्ति? देवता तुल्य हो जाता है। तो ये हरि नाम की गुण है। इसीलिए कृष्णदास कविराज जी बता रहे हैं चैतन्य चरितामृत में ना, कोटि अश्वमेघ यज्ञ एक हरि नाम सम, ये माने सही पाखंडी दंडे मारे या। कोई ये कहे करोड़ों करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ एक हरि नाम के बराबर है। एक अश्वमेघ यज्ञ करने में लाखों रुपए लगते हैं, है ना? हमसे कोई कर भी नहीं सकता। ऐसे करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ एक तरफ, और हरि नाम, एक हरि नाम ले लिया एक तरफ। कोई ऐसा मानता है तो वो बहुत बड़ा पाखंडी है। ऐसे व्यक्ति को यमराज डंडे मारेंगे। तेरी हिम्मत कैसे हुई? करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ को एक हरि नाम की तुलना कर दी तुमने, डंडे पड़ेंगे उसको। क्यों भाई? तो कोई हरिनाम की महिमा गा रहा है कि करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ एक तरफ कर दो, एक हरिनाम एक तरफ कर दो। किसी ने ऐसा मान लिया तो उसको रमनाथ जी डंडे मारेंगे, बोले पाखंडी कहेंगे, ऐसा कैसे सोच लिया, ऐसा क्यों है? कम बताएं, कितने करोड़ का बताइए? अरबों बोल दें, खरबों बोल दें, क्यों ऐसा क्यों है? क्या बताइए, क्या स्ट्रेंथ है, क्यों ऐसा बोल रहे हैं? कौन बताएगा? समझ आ रही बात? करोड़ों खरबों अरबों कोटि 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 अश्वमेघ यज्ञ एक तरफ और एक हरि नाम एक तरफ। जिसने ऐसा मान लिया उसको खूब डंडे पड़ेंगे। क्यों भाई? क्यों बताइए? धन्यवाद। तो जानते हैं, बिल्कुल सही बात। हरि नाम तो दिव्य है, इस संसार का ही नहीं है। कोटि अश्वमेघ या खरब अश्वमेघ हम इस संसार तक ही रखेंगे, कुछ लोगों तक ले जाएंगे ज्यादा से ज्यादा। ये हरि नाम तो गोलोक के रे प्रेम धना, हरि नाम संकीर्तना, ये यहाँ का प्रोडक्ट ही नहीं है, ये तो गोलोक धाम से आ रहा है। तो उसकी आपने तुलना कैसे करनी? कर ही नहीं सकते। तो इसीलिए ये हरि नाम की महिमा है। और यहाँ पे त्वष्टा जी ने थोड़ा सा इंद्रा शत्रु कर दिया, रिजल्ट उल्टा आ गया। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आप थोड़ा सा गलत भी उच्चारण कर लेंगे, ऐसा नहीं कि आपको उल्टा प्रभाव आ जाएगा। नहीं, हरि नाम में कोई नेगेटिव मार्किंग है ही नहीं, कुछ नेगेटिव मार्किंग। अब जो चाइनीज लोग है, कई रा बोल ही नहीं पाते हो, हले कृष्णा हले किलना किन्ना किन्ना हले 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 लामा 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 हले हले, तो भगवान को स्वीकार कर, ऐसा थोड़ी उल्टे हो जाएंगे। नहीं। और अगर देखिए हरिनाम के जप में भी तीन अवस्थाएं हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। किसी भी अवस्था में हरि नाम लेते हैं उसका प्रभाव होता है, किसी भी अवस्था। ये वस्तु शक्ति है, इतना शक्तिशाली है हरि नाम। हमने अपराध पर भी नाम लिया तो उसका क्या प्रभाव होता है? भौतिक इच्छाएं पूरी हो जाती है। मतलब कि भक्ति का फेलियर कर्म कांड में टॉप मोस्ट सक्सेस। जो भक्ति में फेल हो जाए, अपराध युक्त नाम ले रहा है, और इतने बड़े अश्वमेध यज्ञ करके जो उसको प्राप्त होगा वो अपराध युक्त नाम लेके प्राप्त हो जाएगा। बताओ, वो भी इतनी आसानी से। लापरवाही से नाम लेने से उसको ये मिल जाएगा, तो बताइए क्या। और कोई नामाभास में हो जाए, अपराधों से मुक्त होकर नाम ले जाए, उसके सारे पाप समाप्त, मोक्ष को प्राप्त कर देता है, उसको असली आनंद की प्राप्ति होती है। शुद्ध नाम ले लिया तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। कितना महान है ये हरि नाम का संकीर्तन यज्ञ, तो पूरे उत्साह से हमें लेना चाहिए। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, चैंटिंग इज वेरी सिंपल बट वन मस्ट प्रैक्टिस इट सीरियसली।
हरि नाम की महिमा सुनते हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि अब चलो हम जैसे मर्जी नाम लो। चैंटिंग सरल है, लेकिन इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत गंभीरता से लेना चाहिए। और अपने आप को सौभाग्यशाली मानना चाहिए कि ये कलयुग है, धन्य कलयुग है। नहीं तो देखिए कितने यज्ञ करने पड़ते और क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते, तब भी रिजल्ट पता नहीं मिलेगा कि नहीं। इसलिए बोलते हैं चैंटिंग इज द इजिएस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट एंड द श्योरेस्ट। क्या है? इजिएस्ट। अश्वमेध यज्ञ करना कितना मुश्किल है और चैंटिंग कितना इजिएस्ट है। सेफेस्ट, सेफ है, थोड़ा मंत्र वो गलत उच्चारण हो गया उल्टा परिणाम मिल जाएगा, यहाँ तो कुछ मिला नहीं। इजिएस्ट, सेफेस्ट, क्विकेस्ट। क्या करना है आपको? बस हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। क्विकेस्ट, प्रत्यक्ष अवगमन धर्म सुखम कर तुम आप, प्रत्यक्ष परिणाम मिलता है। तभी तो हमसे बोलिए हम बैठे हैं यार, कैसे हम यहाँ पर आ गए? हमें से किसी ने नहीं सोचा था कि आज से कुछ वर्ष बाद हम लोग सुबह सुबह 8 बजे मंदिर में आके कथा सुनेंगे। ये सब हरिनाम का परिणाम है। तो इजिएस्ट, क्विकेस्ट, सेफेस्ट। अगर गलती हो भी गई तो ऐसा नहीं है हम क्या हो जाएगा, उल्टा परिणाम आ जाएगा, नहीं। और क्या है? श्योरेस्ट, इससे परिणाम आएगा ही आएगा, ये वस्तु की शक्ति है। इसलिए इस हरिनाम को बहुत ही उत्साहपूर्वक लेना चाहिए। और जितने भी एक कर्म कांडों के प्रति हमारा आकर्षण नहीं होना चाहिए। कई बारी भक्ति में आने के बाद भी हम सोचते हैं, भक्तों में भी ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि यज्ञ तो कराना ही चाहिए, यज्ञ तो होना ही चाहिए। इस संसार में अभी इस आज के युग में क्या हम यज्ञ करेंगे? घी मिलता नहीं, बार बार बोलता है शुद्ध देसी गाय का शुद्ध देसी घी। देसी गाय भी शुद्ध नहीं है, पता है कई प्रकार के हाइब्रिड है। पहले तो शुद्ध देसी गाय का शुद्ध देसी घी वो मिलना, फिर शुद्ध ब्राह्मण मिलना, शुद्ध सामग्री मिलना संभव ही नहीं। फिर प्रभुपाद कहते हैं कई बार टेम्पल ओपनिंग होती है, बड़े फंक्शन होते हैं, हम यज्ञ करते हैं क्योंकि अग्नि देख के हर कोई आकर्षित होता है। जहाँ आग लगे लोग भागते हैं, है ना? तो यज्ञ में आग लगी लोग आएंगे। आप बोलो जी यहाँ हरि नाम हो रहे हैं, चलेंगे, कुछ बात कोई आग लग रही है तो आते हैं। तो लोगों को इकट्ठा करने के लिए यज्ञ किया जाता है। अन्यथा मुख्य जो हमारा यज्ञ है वो संकीर्तन यज्ञ है, मुख्य संकीर्तन यज्ञ। तो और कई बार ये क्या होता है, भक्तों के जीवन में कुछ समस्याएं आती हैं तो हमें कहते हैं हरिनाम ही है हर चीज का सोल्यूशन, हरिनाम। ऐसा कैसे? अगर किसी को बताया जाए कोई कॉम्प्लिकेटेड कर्मकांड का तरीका बताया जाए, है ना, अमावस्या की काली रात को काले कुत्ते को काली दाल खिलानी है, ये अच्छा, इसमें करेंगे तो तेरा शनि शांत हो जाएगा। बड़े ध्यान से पीछे मुड़ के नहीं देखना, ये नहीं करना, वो नहीं करना। 10 तरीके बताएंगे, टोटके बताएंगे, बोले इसमें कोई दम है। बोले ये करना है, कुछ मत करो, हरि नाम करो, ये तो ठीक है, कोई तरीका बताओ, उपाय बताओ। ये परम उपाय है। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं ये परम उपाय है, ये परम उपाय है, साक्षात भगवान है। हरि नाम भगवान से अभिन्न है। इसका हमें पूरा प्रचार भी करना है और इसको जीवन में भी उतारना है। देखिए नहीं तो कितना ज्यादा क्लेश है। लोगों को जीवन का लक्ष्य नहीं मालूम। राजा प्राचीन भविष्यत सोच रहे इसी जीवन में सुख मुझे कैसे मिलेगा, बड़े बड़े यज्ञ करके। और कितना कर्मों का खेल है। जिस पशु की हम हत्या करते हैं वही पशु हमें मारता है। आप सबने देखा प्रकृति के नियम की पुस्तक, देखिए ना, लॉज ऑफ नेचर पर कवर क्या है। एक व्यक्ति है गाय की हत्या कर रहा है, उसका सर है गाय का, और जिस गाय की हत्या हो रही है उसका चेहरा है मनुष्य का। अगले जन्म में बिल्कुल रिवर्स होगा। तो ये इन सब चीज़ों से बचना है और अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी हमें जीव हत्या से बचना चाहिए। और हरि नाम, कोई मालूम है कि हरि नाम बहुत आसान है, समझ कि हरि नाम के प्रति हम लापरवाही से करते हैं। हरि नाम का पूरा प्रभाव लेने के लिए हमें अपराधों से बचना चाहिए। और जो हम डेटी वर्शिप करते हैं, जिस प्रकार से डेटी वर्शिप में थोड़ा सा भी अपराध माना जाता है, सेवा अपराध, उससे भी हमें सावधान होना चाहिए। कई बार भक्त लोग हरि नाम बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको लेके कैजुअल एटीट्यूड आ जाता है। लेकिन डीटीज की सेवा कर रहे हैं, बहुत सावधानी से सेवा अपराधों से बचें
और हरि नाम को भी दे रहे हैं तो सही प्रकार के अपराधों से बचें और ध्यान को साथ में जप करने का प्रयास करें। तो यही आज के युग में यज्ञ है। हरे कृष्ण। ऐसे कोई प्रश्न है? नाम का जो महत्व, नाम का महत्व हम सुनते हैं, करते हैं, जानते हैं, लेकिन हम सब देखते हैं कोई कोई हॉस्पिटल में चोट होता है। और जी का प्रश्न है कि हम सब नाम का महत्व जानते हैं, फिर भी हम कुछ फेस्टिवल्स में यज्ञ होते हैं। हमने बताया ना, यज्ञ में अग्नि जलती है तो अग्नि से लोगों को आकर्षित करना है ना। कुछ लोग नए होते हैं, वो बोलते हैं जी हमें यजमान बनाइए, उनको अच्छा लगता है यजमान बनना, स्वाहा कुछ मंत्रों का उच्चारण सुनना अच्छा लगता है, अग्नि में ये आहुति डालना अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। जो मुख्य यज्ञ है हमारे यहाँ श्रीला प्रभुपाद जी का हम चित्र देख रहे हैं ना, प्रभुपाद जी का संन्यास, तो प्रभुपाद जी का संन्यास सेरेमनी चल रहा था। तो प्रभुपाद जी के गुरु भाई थे किंचन कृष्णदास बाबा जी महाराज, वो हरि नाम दे रहे थे। जब संन्यास सेरेमनी शुरू हुई, यज्ञ हो रहा था, पुरोहित ने बोला कीर्तन बंद करो, उन्होंने मंत्रों का उच्चारण करना है। और भगवान उन्होंने कीर्तन बंद कर दिया, मंत्रों का उच्चारण चल रहा है, प्रभुपाद ने फिर से इशारा किया कीर्तन शुरू करो, कीर्तन चलता है। तो प्रभुपाद जी को मालूम है असली यज्ञ ये है, इसलिए से कृष्ण बलराम मंदिर का भी जो ओपनिंग हुआ, तो प्रभुपाद ने बोला मुझे यज्ञ करना पड़ रहा है सबको इकट्ठा करने के, अटेंशन लेने के, देखो ये कुछ नया मंदिर खोल रहे हैं, लेकिन मुख्य यज्ञ तो क्या है, हरिनाम से। इसीलिए हम कुछ भी करते हैं, जीव गोस्वामी बताते हैं जितनी भी साधनाएं हैं उसका जो राजा है वो हरिनाम। सभी साधना के अंग पूर्ण तभी होंगे जब उसके साथ हरिनाम। इसलिए हम डीटी वर्शिप भी करते हैं, तो डीटी वर्शिप के साथ भी भगवान के नामों का उच्चारण, तो कुछ कमी रह भी जाए तो भगवान के नामों से वो पूरी हो जाए। हाँ लेकिन आप लोग साधु लोग तो साग सब्जी को काट कर खाते हैं, उसको दान को है, ये लॉजिक के बारे में कह रहे हैं, उसको शाक सब्जी में भी, पेड़ों में भी जीवन है, तो हमारा जीवन का उद्देश्य वेजिटेरियन होना नहीं, हमारे जीवन का उद्देश्य कृष्णाटेरियन होना। कुछ तो खाना ही पड़ेगा, जीव जीवस्य भोजनम, शरीर को पाने के लिए कुछ तो खाना ही है। तो हम शाक को काट के, उसमें भी जीव हत्या है, ये भगवान को अर्पण करते हैं तो वो शुद्ध होता है। कोई बोलेगा फिर मच्छी को भी काट के भगवान को अर्पण करके खा लो, तो भगवान ने अपना मेन्यू बताया, पत्रम पुष्पम फलम तो है, मैं खाली यही खाऊँ। भगवान ने ये बोला चिकनम मटनम अंडनम, भगवान ने ऐसा बोला नहीं। भगवान ने पत्रम पुष्पम फलम बोला है तो वही हम देते हैं भगवान, कुछ तो खाना ही पड़ेगा, ये आपकी बात सही है। इसीलिए कोई बोलता है मैं वेजिटेरियन हूँ जी, तब भी वो पाप है जब तक वो भगवान को भोग नहीं। कई लोग ऐसा भी मानते हैं, हम दिन में कई ऐसे व्यक्तियों को जानते हैं उनके बड़े बड़े होटल्स हैं, ये खुद बड़े जी धोती डाल के आएंगे, हम तो पूर्ण रूप से शाकाहारी हैं, हम प्याज लहसुन भी नहीं खाते, ये हमारे होटल में मीट सर्व होता है। तो सोचते हैं हम मैं तो नहीं खाता ना, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है क्या, जो बेचता है उसको भी उतना ही पाप मिलेगा, वो पूरे कंट्रोवर्सी में इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी में इन्वॉल्व है पशु हत्या की, उसको भी उतना ही पाप लगेगा जो जिसको खाने वाले को, जिसको पकाने वाले। जी जैसे भी आपने बताया कि 6 तरह के मुझे हम लोग देखते हैं कि कई जॉब्स ऐसी होती हैं जिसमें डिसीजन मेकिंग रहती है, अगर डायरेक्ट नहीं बट इनडायरेक्ट, जैसे कोई इवन देश का प्रधानमंत्री है, तो जी जैसे ही उनके अंडर ही ये सब कुछ हो रहा है, तो क्या श्रेय उनको भी जाएगा इवन अगर वो होगी? बिल्कुल जाएगी, कर्मों की गति बहुत गहन है, बिल्कुल जाएगी, जिसके निर्देशन में हो रहा है उसको जाता है, कोई भी बस। जैसे आपने कहा कि कोई गौ हत्या करता है, नेक्स्ट वो गौ उसको मारती है, ये तो चक्कर चलता ही रहेगा, वो इस नहीं उसने मारा, नेक्स्ट में उसने मारा,
चलता है, इससे कैसे ठीक होगा? आप ये सोच रहे हो जी मैं तो गाय की हत्या करूं कि पिछले जन्म मैं गाय था तो मुझे मारा गया तो मैं तो रिएक्शन कर रहा हूँ, मैं एक्शन नहीं कर रहा। तो ये पता करना बहुत मुश्किल है कि एक्शन या कि रिएक्शन। मुख्य बात है कि नहीं मारा। और ऐसा भी कहा गया है कि एक गाय को जब हम मारते हैं तो जितने गाय के शरीर में बाल होते हैं उतनी बारी हमें कटना पड़ेगा। तो ये पता करना कि उसने मुझे मारा फिर मैं उसको मारूंगा इसलिए गौ हत्या ज़्यादा हो रही है क्योंकि पहले जन्म में सारे वो थे। ये नहीं, ये समझ पाना मुश्किल है। ये मैं नया एक्शन कर रहा हूँ कि रिएक्शन। बताया ये गया कि इस चक्कर से बचने के लिए गौ हत्या ना करें। अगर बाई चांस मैं पिछले जन्म की गाय था भी या मनुष्य बनाऊं तो अब मुझे मालूम चल रहा है तो फिर उसको नाम करो। अब वो गाय कैसे मरेगी, वो व्यक्ति कैसे मरेगा, उसकी चिंता आप मत करो कि उसको मारने की जिम्मेदारी मेरी है। वो जी इनबिल्ट धर्म हो गया है कि वो उसने किया तो ऐसा होगा। वो पिछले जन्म से हो जाएगा वो, लेकिन हमें नहीं करना। यस जैसे हरिनाम की महिमा हम भी सुनते हैं, लेकिन जो बोलते हैं कि एक नाम जो है वो इतना कुछ इम्पोर्टेंट है भगवान का। बट हमारे लाइफ में ये प्रैक्टिकल इतना दिखता नहीं है, तो इसको कैसे समझ सकते हैं? जैसे बोलते हैं कि इससे इतना पाप क्षय हो जाता है, एक हरिनाम से इतना पाप क्षय हो जाता है। तो हमारा शरीर में बोलते हैं शरीर में इतने कष्ट आ रहे हैं, वो भी हमारे पापों की वजह से है। तो हम इतना प्रयास करें डिलीवरी के लिए, जितना भी हमारे से हो पा रहा है, तब भी हमारे शरीर में इतना प्रॉब्लम आ रहा है। और ऐसा लगता है कि मतलब कर रहे हैं हम कुछ टेंजिबल चेंज नहीं दिख रहा हमारे अंदर हरिनाम से। तो इसको कैसे समझ सकते हैं? अच्छा प्रश्न है कि हम हरी नाम ले रहे हैं फिर भी हमारे शारीरिक तकलीफें कम नहीं हो रही, मानसिक तकलीफें वही की वही पड़ी हुई है। महिमा इतनी सुनते हैं अपने लोगों को दिखाई नहीं दे रहा और आसपास भी ज़्यादा दिखाई देता नहीं है। अजामिल ने एक नाम लिया, मैंने क्या हो गया उसको, हमें ऐसा क्यों नहीं होता? तो ऐसा नहीं है कि हम पे प्रभाव नहीं होगा, हमारी गलत फहमी होती है, प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन हरि नाम की जो प्रभाव है वो 3 चीज़ों से झकती है। 3 चीज़ें हैं, अपराध, अनर्थ और अविद्या। ये 3 चीज़ें हरि नाम की महिमा को ढक देती हैं। अपराध है, अनर्थ है हमारे और अविद्या है। और ये पिछले कई जन्मों से चलते आ रहे हैं। तो सबसे पहले हमें अपराधों से मुक्त होना पड़ेगा। अजामिल ने जो नाम लिया वो अपराध रहित नाम। अजामिल पाप कर रहा था, लेकिन अजामिल को ये भी नहीं पता था मैं पाप कर रहा हूँ। अजामिल नाम के बल पे पाप नहीं कर रहा, उसको पाप करने की आदत पड़ गई थी। उसको पता नहीं था गलत है क्या ठीक है, और पाप कर रहा था और हरिनाम भी ले रहा था, नारायण नारायण बुला रहा था। जैसे ही उसने पहली बार अपने बेटे को बुलाया नारायण, बिल्कुल ऑफेंसलेस नाम था उसका, उसके सारे पाप खत्म। मान बोला नारायण यहाँ आओ, नारायण यहाँ करो, नारायण वो करो वो करो, वो भक्ति में आगे बढ़ गया। तभी उसको विष्णु दूतों के दर्शन हुए, जो अंत में नारायण नारायण पुकारा। तो सबसे मुख्य बात है अपराधों से रहित। अपराधों से रहित होते हैं तो हम नामाभास की स्टेज में आते हैं। नामाभास की स्टेज में आके हमारे सारे पाप खत्म। ये साइंस को समझना पड़ता है। तो अभी हमारे कई जन्मों के पाप इकट्ठे हुए पड़े हैं अपराध से। अपराध भी कईयों का बैकलॉग लेकर आया है। तो अभी अपराधों से बचने का प्रयास करें और हरिनाम लेते रहें। जैसे गीली घास तुरंत अग्नि को नहीं पकड़ती, अग्नि प्रज्वलित करते रहें गीली घास के ऊपर तो धीरे 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 घास सूख जाती है और घास अग्नि को पकड़। अग्नि बंद कर दिया वो अपराध गीली घास गीली रहेगी और खराब होने वाला। तो इसको करते हैं और हम देखते हैं हमारा हृदय कोमल तो हो रहा है। अब हमसे मालूम है क्या ठीक है क्या गलत है। जीवन में कोई भी समस्या आती है, हम हरिनाम की शरण लेते हैं तो हमें सुरक्षा प्रदान होती है, प्राप्त होती है। ऐसा नहीं कह सकते कि हमारे जीवन में कोई प्रभाव नहीं है। हमें अब मालूम चलता है कि मैं गलती कर रहा हूँ। कोई भी सिंसियरली हरिनाम का जप कर रहा है उसको तुरंत मालूम चल जाएगा मैं गलत कर रहा हूँ, मैंने गलत बोल दिया। पहले कैसे मालूम चलता, प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन
पूर्व जन्मों के बहुत गलत संस्कार, अनर्थ भी भरे पड़े हैं, अविद्या भी है, अपराध भी हैं, तो उससे हरिनाम पूर्ण रूप से हमें हमारे जीवन में प्रकाशित, और वी हैव टू कीप इट। इनसे बचने का तरीका एक कंटिन्यूस हरिनाम लेते हैं। अविद्या, अविद्या मतलब प्रकृति के 3 गुणों में हम हैं। तो जब हम भाव की स्टेज पे आएंगे तो अविद्या से मुक्त हो जाएंगे। माता जी बोलते हैं। प्रभु जी, मेरा क्वेश्चन जो है, जैसे जगह जगह चिकन बिक रहा है, कितने मुर्गे काट रहे हैं लोग, कितना वो बकरा बिक रहा है कट करके, और फिश मार्केट में चले जाओ तो फिश बिकती है ना, तो वो भी कट्टे की पीसेस। हमारे फ्रेंड्स हैं, उनका यही बिजनेस है, चिकन काटना। तो मैंने उस she's younger to me, I asked that girl, बच्चे आपका क्या बिजनेस है? She told me कि मेरे पापा चिकन बेचते हैं, मुर्गा काटते हैं। Then she said, she was with tears in her eyes. She said कि हमें कई बार अच्छा नहीं लगता, पर पापा कहते हैं मैंने तुम सबको पालना है, मैं क्या करूँ? क्योंकि हमें समझ नहीं आता हम इसमें से कैसे निकले। अगर कोई ऐसा दूसरों को सुनाता है तो दूसरे लोग भी प्रभावित हो जाते हैं कि we have no answer to this। ये आंसर है, उनको ये प्रसंग सुखाना चाहिए, ये पढ़ा, इनको ये प्रसंग सुनाना चाहिए कि जितने चिकन काटे हैं सब ऊपर दिखेंगे, वो सब वेट कर रहे हैं आप कब शरीर छोड़ोगे, हम आपको मारेंगे। But some people say कि किसने देखा अगला जन्म? हाँ, yeah। कोई बात नहीं। आपने नहीं देखा, यमराज जी को देख रहे हैं, अज्ञानता है। नहीं, some people are more sympathetic towards them। ये सब कि क्या बच्चों को क्या कहाँ से कमा के क्या करना है, क्योंकि ये तो कुछ तो से ये बिजनेस चल रहा है। वो आजकल के मृगारी हैं। कल हम मृगारी की कथा सुना रहे थे। मृगारी एक ऐसा शिकारी था जो कि पशु को अधमरा मार देता और हंसता था हमसे खून निकलते हुए देख के। नारद मुनि बोला ऐसा क्यों करते? बोले खानदानी पेश है, खानदानी पेश है, मैंने परिवार को भी तो पालना है। क्या हुआ? जन्मों जन्मों से चलता आ रहा है, कुछ नहीं है। नारद बोला नरक में जाओगे, घोर नरक में। बोले क्या करो? धनुष तोड़ दो इसी समय। उनको बोलो अपनी फैक्ट्री बंद करो। कौन पालेगा? नारद मुनि बोले मैं पालूंगा। वो छोड़ेंगे, भगवान पे विश्वास रखना पड़ेगा, भगवान उनको पालेंगे। साधु संघ की आवश्यकता है, उनके लिए प्रार्थना कीजिए, किसी ढंग से भगवान के संगत में आए, भक्तों की संगत में आए तो उनके अज्ञानता दूर हो। माइक ले लो, माइक। हरे कृष्ण भाई, थैंक यू। तो जैसे अभी आपने बताया था कि हमारे बहुत पूर्व जन्मों के अपराध हैं और अनर्थ भी मतलब है ही, और अविद्या भी है, इट इज चलता आ रहा है। तो अब घास तो बहुत ही गीली है, तो अब ऐसा कोई टाइम स्पैन हम है कि भाई हम अब जैसे होता है ना कि पानी बॉईल हो जाएगा आधे घंटे में, घास सूख जाएगी, थोड़ा थोड़ा एक होप कि भाई बस इतने बस आ जाएगा, इस समय के बाद अब आग जलने वाली है, तो थोड़ा सा तो वो उससे ना बना रहेगा उस साधन ऐसे कुछ है। सही बात है। प्रभुपाद जी की किसी ने वीडियो भेजा था, किसी ने प्रश्न पूछा, प्रभुपाद कितना समय लगेगा कृष्णा कॉन्शियस होने में? प्रभुपाद बोला 1 सेकेंड। बोले फिर से बोले प्रभुपाद हाउ मच टाइम? 1 सेकेंड। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इफ यू सिंसियरली डिजायर। आज हम ठान लें कि मैंने अपराधों से बचना है, मैंने भक्तों के प्रति अपराध नहीं करना। सबसे बड़ा अपराध होता है वैष्णव अपराध, उनसे बचूंगा, कोई निंदा नहीं करूंगा, निंदा नहीं सुनूंगा, बुरा नहीं सोचूंगा, वैष्णव की सेवा करूंगा। आज हम ठान लें और लग जाए इसमें 1 सेकेंड। कृष्णा इज टू ईगर, कृष्णा बहुत उत्सुक हैं हमें अपने भगवत धाम लाने के लिए। हम भी थोड़े ढीले, हम जिद्दी, हम यहीं रहना चाहते हैं। सेंसिटिव अंडरस्टैंड नहीं, 1 सेकेंड से बस हो जाएगा। दादा कोई महाराज बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। एक कमरा बंद है, 20 साल से बंद है, अंधेरा ही अंधेरा,
20 साल के बाद कमरा खोला, आपने ट्यूबलाइट ऑन कर दी, कितना टाइम लगेगा अंधेरा दूर होने में? 20 साल पुराना अंधेरा, कितना टाइम लगेगा अंधेरा दूर होने में? अगर ट्यूबलाइट ठीक है तो कितना टाइम लगेगा अंधेरा दूर होने में? 20 साल पुराना भी, हाँ 20 साल पुराना भी क्यों ना, एक दिन पुराना या 20 साल पुराना, एक से हरि नाम में इतनी शक्ति है, कितने करोड़ों करोड़ों जन्म भी हो जाए कोई सब खत्म कर देंगे अगर हम उसको, इसकी महिमा को समझें, हमारे अंदर इच्छा हो जाए कि मैंने इससे बचना है। अभी वो तीव्र इच्छा ही नहीं है, तो आगे माया ने इतना ढका हुआ है हमें, इतनी अविद्या गहरी है, हमारी इच्छा ही खत्म हो गई है भगवान से प्रेम कर, ये सारी ट्रेजेडी है। इसलिए अगली धीरे धीरे चल रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा साधुओं का संग चाहिए, इसलिए बहुत ज़्यादा मात्रा में श्रवण चाहिए, तब जाके थोड़ी थोड़ी जो ये निद्रा खुलेगी तो मालूम चलेगा क्या कर रहा है, ये स्थिति है। तो गलती हरिनाथ की नहीं है, गलती भगवान की नहीं है, अविद्या हमारी इतनी भरी पड़ी, कोई बात नहीं, प्रोसेस में लगे हो जाएगा। और उनको समझ कहते हैं आशाबंद, होपिंग अगेंस्ट होप, कि भगवान मुझ पे जरूर कृपा करेंगे, और कर रहे हैं और आगे भी जरूर करेंगे। मैं डिजर्व नहीं करता हूँ, नहीं भगवान कृपा कर रहे हैं तो मेरा उद्धार जरूर होगा, इस उम्मीद के साथ, इस आशा के साथ, और कृपा हो भी रही है। अगर समझ लो अभी पूर्ण से प्रभाव नहीं भी आ रहा, इतने प्रभाव में भी इतना आनंद है, चैंटिंग, डांसिंग एंड फिस्टिंग, इससे अच्छा आनंद और कहाँ मिलेगा? अभी हम पूर्ण से बीमारी ठीक नहीं हुई तब भी इतना आनंद है, जब पूर्ण से ठीक हो जाए तो क्या आनंद नहीं, यही देखकर आनंद बढ़ता है। थैंक यू। आप सब हम यस, प्राण प्रतिष्ठा भी है तो मुख्य हरिनाम है, भगवान के नामों का वहन करके बुलाते हैं भगवान, भगवान के नाम ही। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, निताई गौर प्रेमानंदे।